हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 17 सेवन्थ क्लास साइंस और फॉरेस्ट द लाइफलाइन इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट टू एंड ग्रो एंड रीजनरेट। कि जो जंगल में जो एनिमल्स हैं यानी कि जो पशु हैं, जानवर हैं, वो इधर उधर भटकते हैं, खाते हैं और जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, जंगल में फैलाते हैं। तो उससे इसको जंगल को ग्रो होने में कैसे मदद मिलती है, कैसे ये रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। तो अब उसकी बात करते हैं। एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। जो जानवर होते हैं जब वो चरते हैं, चारों तरफ फिरते हैं, तो वो बीजों को भी साथ में क्या करते हैं, फैलाते हैं। कुछ प्लांट्स के, कुछ पौधों के बीजों को वो चारों तरफ फैला देते हैं। द डिकेइंग एनिमल डंक, जो एनिमल्स का यानी कि जानवरों का जो गोबर होता है, आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सीडलिंग टू ग्रो। सीडलिंग मतलब पौधे। उनका जो डिकम्पोज्ड यानी कि जैसे कीट उनमें क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उसे बना देते हैं हुमुस। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है जंगल की ज़मीन को, और वो न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, पौधों को बड़ा होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। दिस इज हाउ एनिमल हेल्प इन द फॉरेस्ट टू ग्रो। इस तरह से जो जानवर होते हैं जंगल को ग्रो यानी कि वृद्धि करने में क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। एंड रीजनरेट, और इसे दोबारा से बनाते रहते हैं। मतलब कुछ पौधे जो वो खा रहे होते हैं उन्हें दोबारा से क्या कर देते हैं, उगने लायक बना देते हैं। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। बताइए कि जो जंगल होते हैं वो बाढ़ को कैसे रोकते हैं। फॉरेस्ट कैन एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर। द रूट्स ऑफ ट्री एब्जॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लरिंग अवे। जंगल जो होता है वो बहुत सारे पानी को क्या कर सकता है, सोख सकता है। जंगल में जो पेड़ होते हैं वो जमीन से पानी को क्या कर लेंगे, सोख लेंगे और पानी को कम कर देंगे, और इस तरह से वह उस पानी को बहने से रोक सकते हैं। रूट्स ऑफ ट्री नॉर्मली बाइंड द सोइल टुगेदर। और जो जड़ें होती है पेड़ों की, वो जमीन को बांधे रखती है। रूट्स ऑफ ट्रीज आल्सो हेल्प इन परकुलेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पानी होता है उसे बहने से क्या करती है, जमीन में जाने से रोकती है। यानी जमीन में फैलने से पहले ही वो क्या कर लेती है, उसे सोख लेती है। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड, और इस तरह से जो बाढ़ होती है जंगल उसे रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर क्या होते हैं, मतलब जो गले सड़े चीज़ों को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं और उन्हें खाद में बदल देते हैं। ऐसे जीव कौन से होते हैं। नेम एनी एनी टू ऑफ देम। उनमें से कोई दो का आपने नाम बताना है। व्हाट डू दे डू इन फॉरेस्ट। वो जंगल में क्या करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। वो छोटे जीव जो मरे हुए पेड़ों और एनिमल्स को हुमुस यानी खाद में बदल देते हैं, नोन एज डिकम्पोजर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिजम्स। वो जंगल में मुर्दा पड़ी हुई चीज़ों को, जैसे कोई पुराना पेड़ है, सूखे हुए पत्ते हैं, टहनियाँ हैं या मरे हुए जानवर है, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ट्रीज, और पेड़ों को क्या करवाते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बीटल्स। तो यहाँ पर कुछ कीट हैं और बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर जीवाणु को बैक्टीरिया बोला गया है और कीटों को क्या बोला गया है, बीटल्स बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक तालमेल को बनाए रखने में जंगल किस तरह से क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं, अपना कैसे मदद करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसकी हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं एनवायरनमेंट की, और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स, इस ऑक्सीजन को जानवर इस्तेमाल कर लेती हैं, रेस्पायरेशन मतलब सांस लेने के लिए। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एनिमल्स सांस के लेने के बाद ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाई, और जो कि प्लांट्स के द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इन दिस वे ऑक्सीजन एंड कार्बन, इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल गोज ऑन। सो इस तरह से ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो साइकिल है वो चलता रहता है, मतलब चक्कर चलता रहता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। फिर उस ऑक्सीजन को एनिमल्स यूज कर लेते हैं सांस लेने के लिए, और एनिमल्स CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पेड़ क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है, और इस तरह से ये बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं पेड़। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। बताइए, समझाइए इस चीज को कि जंगल में कुछ भी बेकार नहीं होता, कैसे। द डिकम्पोजर डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर वो कीट, वो छोटे छोटे जीव जो मरे हुए मुर्दा चीजों को, मतलब प्लांट्स हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और डिकम्पोज होने के बाद जो मैटर बचता है वो पौधों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पोषक तत्वों की तरह। सो देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट, मतलब जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता, जो जीव मर जाते हैं वो पोषक तत्वों की तरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, ऐसी 5 चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो हमें जंगलों से प्राप्त होती है। पहला, वुड, लकड़ियाँ हमें जंगल से प्राप्त होती है। मेडिसिन, कुछ औषधियाँ हमें जंगलों से प्राप्त होती है। स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाले, वो भी हमें जंगलों से मिलते हैं। द फोडर, फोडर एंड हनी, और जो हमारे घरों में लकड़ियाँ यूज होती है वो भी जंगलों से आती है। शहद भी जंगलों से आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 7th आपका जो है एक्सरसाइज में टीचर्स की गाइडेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फॉर फार फ्रॉम अस। हमें उन चीज़ों के बारे में या उन स्थितियों के बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है जो जंगलों से जुड़ी हुई है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, फॉरेस्ट आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, जंगल हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती हैं। दे क्लीन एयर, वो हवा को क्या करते हैं, साफ करते हैं। प्ले वाइटल रोल इन वाटर साइकिल, और हमें जैसे पता था ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होती है जो पानी को हवा में पहुंचा देती है, और इसे कौन करता है, पेड़ करते हैं, मतलब जल चक्र में भी पेड़ों की बहुत वैल्यू है। प्रोवाइड वेरियस आइटम्स एंड सो ऑन,
और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं जो सिर्फ जंगलों से ही प्राप्त होती हैं। सो वी शुड वरी अबाउट कंडीशंस एंड इश्यू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। इसीलिए हमें जंगल से जुड़े हुए उन चीज़ों की, उन शर्तों की ज़रूरत है, मतलब उन पे चिंता करने की ज़रूरत है जो पेड़ों से जुड़े हुए हैं, जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, जो जंगलों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने इस चैप्टर में बात की थी, अब्दुल जो साइंटिस्ट हैं वो समझाते हैं उन्हें, अब्दुल प्रोफेसर अहमद जो बताते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक्सप्लेन why there is a need of variety of animals and plants in a forest। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमें जंगलों के लिए अलग अलग तरह के जीवों की और पौधों की ज़रूरत क्यों होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। जंगलों के लिए हमें अलग अलग तरह के जानवरों की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सकें, जीवित रह सकें। एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड चेन, ताकि खाद्य श्रृंखला बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, जो घास है वो कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा ली जाती है। विच इज ईटन बाय फ्रॉग्स, वो कीड़े किसके द्वारा खा लिए जाते हैं, मेंढकों के द्वारा खा लिए जाते हैं। द फ्रॉग्स इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, और जो मेंढक होते हैं उन्हें कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। विच इज ईटन बाय ईगल्स, और सांप को फिर कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। इस तरह से एक फूड चेन बनती है। यहाँ पर ये फूड चेन को दिखाया गया है, पहले ग्रास, फिर इंसेक्ट, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक और फिर ईगल्स। इसी तरह की बहुत सारी फूड चेन बन जाती है, और इस चेन को बनाए रखने के लिए हमें अलग अलग तरह के जीवों की ज़रूरत है। अगर इनमें से एक जीव भी गायब हो जाए, खत्म हो जाए, तो पूरी की पूरी चेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट, और जो जंगल होते हैं उसमें बहुत सारे इस तरह की जो है खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं। ऑल फूड चेन आर लिंक्ड, ये सारी की सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इफ एनीवन इज डिस्टर्ब्ड, अगर उसमें से एक भी क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, इट अफेक्ट अदर फूड चेन, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। एवरी पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज डिपेंडेड ऑन द अदर पार्ट्स, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जंगल का हर एक पार्ट दूसरे पार्ट्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 ये टीचर की गाइडेंस में होते हैं। ओके, इस तरह से हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, ऑल द बेस्ट।